हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। वन बाय वन क्वेश्चन लाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना, खुद से भी ट्राई करना और बनाते हुए भी जाना था। देखिए, आसान क्वेश्चन भी, थोड़ा टफ भी। आज थोड़ा आसान थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन आएंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को देखिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स जी ऑफ एक्स। अब यहां पे जी ऑफ जीरो इक्वल टू 2, जी डैश जीरो इक्वल टू क्या दिया 1। देन ये क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन कि एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, मींस कि एफ डैश जीरो दिया हुआ, तो इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करो, करिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। u इंटू भी, ये u और ये भी, u इंटू भी का फॉर्मूला लगाएगा, एक बार बाहर करो ई एक्स, जी ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, कहोगे सर एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर दो। फिर उसके बाद क्या करना, कहोगे सर आप ऐसा करो कि अब जी ऑफ एक्स को बाहर कर दो, तो कर लो जी ऑफ एक्स को बाहर और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका। अब रिजल्ट बताओ क्या होगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट अगर लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर x डिफरेंशिएशन g ऑफ x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। और यहां g ऑफ x इंटू ई का पावर x। अब मुझे निकालना f डैश जीरो, डेट मीन्स x इक्वल टू क्या रखना, जीरो। तो x जीरो रखोगे माने x इक्वल टू मुझे क्या रखना, जीरो। x का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, f डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है, ये क्या हो जाए, ई का पावर जीरो इंटू जी डैश जीरो प्लस जी जीरो और ई का पावर जीरो। अब जल्दी से बताइए सभी का वैल्यू जी ऑफ जीरो क्या दिए हुआ 2, जी डैश क्या दिए हुआ, ये क्या हो जाएगा 1, जी डैश जीरो क्या दिए हुआ 1 प्लस जी ऑफ जीरो क्या दिया हुआ 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3। आंसर क्या हो गया 3। तो ऑप्शन देखिए तो आंसर क्या 3 दिया हुआ, देखिए तो आंसर 3 है, हो गया ऑप्शन ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इन्फिनाइट सीरीज के बोल सकते हैं, इन्फिनाइट सीरीज का। अब देखिए इसमें से एक कम कर देंगे तो कोई इफेक्ट होने वाला है, इसको हम क्या ले लेंगे, ये x के बराबर है तो इसको x ले लेंगे, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर y प्लस x, ये पूरा क्या हो जाएगा x, एक कम कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट है कि इसमें से एक कम कर लेते हैं, ये कंसेप्ट है कि एक कम कर लेते हैं, तब भी इसका इन्फिनाइट टर्म, एक कम कर लेंगे तो कितना होगा, कोई इफेक्ट नहीं है। समुद्र से एक पानी उठा के ले लेंगे, एक जग पानी ले लेंगे तो कोई तो टेंशन नहीं है। तो इन्फिनाइट टर्म में से एक टर्म कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे अब सेम इसी के बराबर हो जाएगा, तो x के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे इस टाइप का दिया रहता है तो इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुझे dy ds, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या इस तरह से कर दो सबसे अच्छा, लॉग लगा लो पहले, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये और आसान कर देगा। अब लॉग लगाएंगे तो लॉग x इक्वल टू लॉग ई वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स y प्लस एक्स इंटू लॉग ई का वैल्यू क्या होता 1, तो y प्लस एक्स इंटू 1 मीन्स y प्लस एक्स, रिजल्ट दे दिया। ठीक है, यहां पे log x इक्वल टू क्या आ गया, log x इक्वल टू क्या आ गया, log x इक्वल टू क्या हो गया y प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कहोगे क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन x, ये क्या होगा dy dx
और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 1/x-1। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन दिया हुआ, जल्दी से देख के बताओ। ठीक है, ये x इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, हो गया आंसर। तो इस तरह से निकाल लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा तो इस तरह से, अगर इन्फिनाइट टर्म दिया हुआ तो इस तरह से सॉल्व करते हुए हम चले जाते हैं। ये आपको AITREE में पूछा हुआ भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कि मॉड एक्स का पावर साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, और आपको क्या दिया हुआ करा था देन एफ डैश माइनस पाई बाय 4 क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब कि x का वैल्यू मुझे रखना माइनस पाई बाय 4। तो इसको बनाने के लिए x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 ले लिया। ठीक है, अगर इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा निगेटिव, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये अगर निगेटिव होगा तो एफ ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा माइनस एक्स। ठीक है, और ये भी रिजल्ट मुझे माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट मुझे क्या आ जाएगा, अगर यहां पे रिजल्ट लेके आते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आया माइनस एक्स का पावर माइनस साइन एक्स। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करते हैं। याद करो कि आप लोग को मैं फॉर्मूला बताया हूं कि एफ ऑफ एक्स माने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ x है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला dy dx इक्वल टू, याद करना, एफ ऑफ एक्स का पावर क्या होगा g ऑफ x। ठीक, इनटू, ठीक है, इनटू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। इसका यूज आराम से हम लोग कर लेंगे। तो इसका यूज करेंगे तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या माइनस, यहां पे एफ ऑफ एक्स इस तरह से लिख ले। पहले फॉर्मूला थोड़ा सा अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहां देख लो, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, और क्या याद करो तो 1 अपॉन, मीन्स कि याद करो कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला बनता। ठीक, तो यहां पे ये देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन सेम फॉर्म में है, तो सबसे पहले लिख दो माइनस एक्स का पावर माइनस साइन एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन है एक्स, तो कहोगे सर उसका डिफरेंशिएशन करो, कर दिए एफ डैश एक्स, उसे नीचे लिख दो सर, लिख दिए। उसके बाद क्या जी ऑफ एक्स लिख दो, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या माइनस साइन एक्स लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे लॉग एफ ऑफ एक्स मीन्स लॉग एफ ऑफ एक्स लिख दो सर, लिख दिए। लॉग क्या होगा, अगर यहां पे रख देंगे तो ये क्या एफ ऑफ एक्स क्या माइनस एक्स लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कहोगे सर जी डेक्स एक्स मीन्स कि जी ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है माइनस, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहां पे हम पुट कर देंगे क्या, अब यहां पे पुट करेंगे x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू यहां पे f डैश पाई बाय 4 पुट कर देंगे, निगेटिव है ना, निगेटिव। अब ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पाई बाय 4 का पावर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब यहां पे ये क्या आ जाएगा,
ये तो पहले चला गया 1/x, ये 1 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x, x का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1/-π/4, x का वैल्यू क्या होगा -π/4 माइनस साइन -π/4, उसके बाद क्या हो जाए माइनस लॉग में क्या हो जाए लॉग x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस π/4 इनटू ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस -π/4। ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसको रिजल्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/4 का पावर 1/√2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इंटू में है, इंटू में है ना, इंटू में है, इंटू में है तो इंटू में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/, ये ऊपर चला जाएगा 1/√2 मीन्स ये 4 ऊपर -4/π। ठीक है, -4/π। अब यहां पे देखो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से ऑप्शन देखो तो गौर करो तो ऑप्शन क्या, तो देखो बेटा ऑप्शन में क्या दिया हुआ 4/π, 1/√2 log 4/π। तो ये इसको पलटेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये याद करो log x इक्वल टू माइनस log 1/x होता, कहोगे हाँ सर होता, उसी का यूज कर लिया ऑप्शन में π/4 का पावर 1/√2 और ये क्या हो गया मीन्स 1/√2, ये क्या हो गया log 4/π माइनस आ जाएगा और ये क्या होगा 4, ये क्या होगा पाई और ये √2। ये ऑप्शन देख लो, अब देख लो बस इतना सा करना है मुझे। ठीक है, ऑप्शन में अगर यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके दिए हुआ तो 2√2। अब यहां पे देखो कि हम किए क्या, कुछ नहीं किए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा तो सबसे पहले देखोगे और दे दिया कि f डैश क्या है, तो जनरली क्वेश्चन में दिया रहा है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। f डैश -π/4, तो x इक्वल टू क्या ले लोगे कि इस पर डिफरेंशिएबल, अगर उस पर डिफरेंशिएबल होगा तो उस पर कंटिन्यूअस माने उस पर डिफरेंशिएशन होगा तो उस पॉइंट पे वैल्यू भी निकल के आएगा। तो x इक्वल टू -π/4 रखो, तो जहां पे मॉड है तो उसको ले जाके रख दो, तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से करते हुए चलेगा। और इसका इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन नॉर्मली निकाल दिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए, हो गया मेरा काम खत्म। यहां पे वैल्यू सिंप्लीफाई कर दिए, रिजल्ट हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम दे दिए क्वेश्चन नंबर 4, जिस अगर यहां पे देखिए अगर दिए कि मॉड कॉस एक्स माइनस क्या दिए हुआ माइनस साइन एक्स, ठीक है, तब करा कि f डैश π/4 क्या होगा बताइए। आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो रिजल्ट डायरेक्ट पुट करके देखिए, पुट किए। अब यहां पर π/4 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये भी इसका दोनों का सेम होता, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर cos π/4 रखे 0, तो अब ये कंडीशन में कि ये डिफरेंशिएबल होगा मींस कि इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि यहां पे कि π/4 से जस्ट छोटा लेते हैं, अगर कोई वैल्यू जस्ट छोटा तो कौन बड़ा होगा cos x की sin x। तो कहोगे सर अगर x का वैल्यू π/4 से जस्ट छोटा लिया, ठीक है, तब अगर 0 हो रहा तो जस्ट छोटा लेंगे, तो जस्ट छोटा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, cos x बड़ा होगा कि sin x। sin x π/4 से बड़ा लेते हैं, वैल्यू लेते हैं तो sin x बड़ा होता, π/4 से छोटा ले लेते हैं तो cos x बड़ा हो जाता। तब यहां पे f ऑफ x इक्वल टू, अगर ये बड़ा होगा cos x तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x और sin x का क्या रिजल्ट दे देगा मुझे जल्दी से बताओ, cos x का रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो कहोगे सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x का क्या होगा माइनस, ये साइन x का cos x होता था cos x लिख दिए डायरेक्ट में माइनस साइन x प्लस cos x। ठीक है,
अब एफ डैश पे अब यहां पे अब फिर निकालना, अगर x इक्वल टू पाई बाय 4 जस्ट ग्रेटर देन ले लिया तब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, अब ये साइन एक्स बड़ा हो जाएगा और कॉस एक्स छोटा होगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव अंदर हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा निगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस, ऑलरेडी इसका किए थे तो ये क्या आया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसी का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब पाई बाय 4 रखते हैं तो एफ डैश पाई बाय 4 यहां से क्या होगा, तो कहोगे 1/√2 प्लस 1/√2 माने 2 मीन्स की 2√2 2/√2, यहां क्या हो जाएगा एफ डैश पाई बाय 4 मीन्स कि ये क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा माइनस 2/√2। अब दोनों अगर बराबर होगा तब डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट क्या होगा नॉट डिफाइंड, ये क्या होगा इसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड मींस डिफाइन नहीं होंगे। याद करो कि हम लोग ये काम किसमें करते थे, मींस लिमिट में हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब जस्ट हम बोले थे कि इस पर ध्यान देना क्या कि x का वैल्यू यहां पे क्या दिए हो, x का वैल्यू क्या दिए हो पाई बाय 2, क्या दिए हुआ पाई बाय 2, तो अगर x पाई बाय 2 रखेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, कहोगे सर 0, ये क्या दे देगा मुझे, तो कहोगे सर 1 दे देगा, तो 0 - 1 निगेटिव हो जाएगा, अंदर निगेटिव, तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आइए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, आप वैल्यू पाई बाय 2 रख दो, एफ डैश पाई बाय 2 क्या होगा रिजल्ट, कहोगे सर इसमें रखेंगे तो ये 0 दे देगा और वो 1 दे देगा, 0 + 1, आंसर क्या आ गया 1, हो गया काम खत्म। इस तरह से हम रख के देख लेंगे, जिसमें अगर 0 नहीं होता रहेगा रिजल्ट में वो डिफाइन होगा, तो अब नहीं अगर 0 हो जाता तो जनरली डिफाइन नहीं होता, मगर चेक कर लेंगे हम लोग कैसे कि वैल्यू है ना जस्ट उससे छोटा और उससे बड़ा रख के कि डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, और उसके बाद हम लोग करते रहेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला 2 से रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, और नहीं तो अगर डायरेक्ट उठा के पुट करते हैं, अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो उसका रिजल्ट लाके उसको डिफरेंशिएट करके उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तब नेक्स्ट देखते हैं कि एक टॉपिक देखते हैं बाबू की डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे किसी डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो सबसे पहले देखो कि डिटर्मिनेंट दिए हुआ फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, किस तरह से दिया रहेगा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है इस तरह से कि f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1x h2x h3x। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएट करते थोड़ा सा ध्यान दो, डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, ये फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे फर्स्ट टाइम क्या करना है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएशन करेंगे किसी एक में, तो
तो फर्स्ट रो में हम डिफरेंशिएशन कर देते थे f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, और उसके बाद बाकी सबको ऐसे ही उतार देते हैं g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x। ठीक है, अब फिर उसके बाद सेकेंड रो को फिर डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा f1x। आप डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को वैसे ही रख देंगे f1x, f2x, f3x, और f आप यहां पे जी सेकेंड रो को डिफरेंशिएशन करते हैं g ऑफ x, g1x, g2x और g3x, और उसके बाद h1x प्लस ये डैश लगाओ, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इसको डिफरेंशिएट g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, उसके बाद h1x, h2x, h3x। मीन्स कि ये कर रहे हैं क्या, फिर एक बचा कि पहली दफा में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, दोनों रो को ऐसे ही लिख देंगे। दूसरी दफा में सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐसे ही रख दिया। फिर उसके बाद ये क्या होगा, फिर उसके बाद इसको इस तरह से लेके चलते हैं, फिर उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना, फिर लास्ट वाली रो बाकी है तो उसको डिफरेंशिएशन करना कि f ऑफ x, f ऑफ 2x, f ऑफ 3x, और यहां पे g1x, g2x और g3x और h1x, h2x, h3x। नॉर्मल काम है, ज्यादा टफ नहीं दिया रहता कि अगर ये दिए हुआ डिटर्मिनेंट दिया हुआ कि f ऑफ x फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना था, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना और दो रो को वैसे ही रखना, प्लस करना, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना और वैसे ही रख देना, फिर प्लस करना, दो रो को वैसे ही रखना, थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर देना, यहां पे डिफरेंशिएशन कर देना, मींस डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, थर्ड रो को अब यहां पे डिफरेंशिएट कर दिया, तो पहले में फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हुआ, दूसरे में सेकेंड रो डिफरेंशिएट हुआ, तीसरे में थर्ड रो डिफरेंशिएट हुआ, अब बाकी सब वैसे ही का वैसे रखा गया। ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये छोटा सा टॉपिक है, तो इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। AIEEE में पूछे हुआ ऑप्शन आपके सामने है, यहां पे दिया हुआ कि y ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1, उसके बाद 23। ठीक है, अब बताइए इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंस y डैश ऑफ x निकालेंगे, तो बताओ फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये cos x हो जाएगा और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और वो तो जीरो हो गया। और फिर उसके बाद 23 फर्स्ट रो को कॉलम डिफरेंशिएट किया, ये क्या हो जाएगा 17 और ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 1 1। अब यहां पे सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सारा का सारा जीरो। एक रो डिफरेंस अगर डिटर्मिनेंट के जीरो हो जाते हैं, कोई रो या कॉलम डिटर्मिनेंट के जीरो, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, निकालने तो आता है डिटर्मिनेंट। दूसरा रो भी अगर यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और वो भी जीरो हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये रिजल्ट आया। अब अगेन मुझे सेकेंड ऑर्डर निकालना था, अगेन मुझे डिफरेंशिएट करना किसको, अब यहाँ पे y डैश डबल डैश निकालना, डबल डैश माने डी स्क्वायर वाई अपॉन इसका मीनिंग की डबल डैश निकालना। अब यहाँ पे डबल डैश निकलेगा तो ये क्या होगा
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये बताइए, ये क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये माइनस साइन एक्स, ये क्या होगा? कहोगे सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये तो माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स। अब बाकी फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी को उसी तरीके से लिख देंगे। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा रो भी जीरो हो जाएगा, तीसरा रो भी, तीसरा वाला भी, पहला दूसरा को रो को करेंगे डिफरेंशिएशन, वो भी जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जीरो, दूसरे का भी जीरो हो जाएगा। अब यहां पे कर रहा है क्या कि आप डबल डिफरेंशिएशन जो रिजल्ट आया उसे और y को ऐड करिए, तो ऐड करो तो इसे और इसे ऐड करो तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, इसे मिटा देते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है। y डबल डैश ऑफ x प्लस y, माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा देखिए प्रॉपर्टीज लगाते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर यहां पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ कि x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, y3, y1 और z1 ले लेते हैं, z1 प्लस z2, और यहां 1 यहां 2, ये 3 1 2 है। तो इसको अगर हम दो पार्ट में प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x1, और ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा z1, और ये 1 1 2, और ये 3 1 2, अब प्लस हो जाएगा, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा यूज हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x2 मीन्स x2, और यहाँ y2, और यहाँ z2, अब यहाँ पे 1 1 2 और 3 1 2, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इसको अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, तो प्रॉपर्टीज एक कहता है कि x1 y1 z1, और दोनों कॉलम सेम रहा तो सेम लिख देंगे, दोनों कॉलम, इसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, आप देखे होंगे डिटर्मिनेंट में, नहीं देखे तो फिर डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो वहां पे पता चल जाएगा, फिजिक्स में भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर यूज करेंगे तो ये क्या देगा मुझे रिजल्ट, मीन्स क्या रिजल्ट देगा, यही निकालना ना मुझे, तो ये निकालना, तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये देखिए क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट क्या दे देगा। अब जल्दी से सभी को ऐड, मीन्स कि दोनों को साथ में लाएंगे, तो इसको ये दोनों इस तरह का, तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप हाँ ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या, ये अलग पार्ट है, ये इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और नीचे वाला वैसे ही लिखा जाएगा 23 17 13 1 1 1, ठीक। नहीं तो अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा, डिटर्मिनेंट लेंथी चला जाएगा, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23, ये वाला तो पार्ट जीरो हो जाएगा, तो 1 का आएगा, तो ये क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 23 17 1 1, मीन्स 23 में से 17 गया, रिजल्ट क्या आ गया 6। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के एक दो क्वेश्चन काफी रहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां भी डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, तो ज्यादा डिस्कस हम डिटर्मिनेंट में करेंगे डिफरेंशिएशन का। ओके, तो फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अगर दिया हुआ कि y इक्वल टू ये है तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, तो dy dx कैसे निकालेंगे, तो यहां पे जब पहले देखो इसे सिंप्लीफाई कर लो, y इक्वल टू क्या है,
y इक्वल टू कहोगे 2 का पावर x है सर, 3 का पावर 2x है, अब 5 का पावर -x है और 7 का पावर -x है। तो इसको लिखते हुए चले जाते हैं। अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 3 का स्क्वायर का पावर x, कोई प्रॉब्लम। और यहां क्या लिख सकते हैं 1/5 का पावर x इंटू 1/7 का पावर x। कहो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको लिखो तो बेटा कैसे लिखेंगे ये, तो अब बताइए तो जल्दी से, ये क्या हो जाएगा मीन्स 9 और ये 2, तो इसके भी पावर x, इसके भी पावर x, तो ये क्या होगा 9 2 जा क्या हो 18, 18 का पावर क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या होगा इसके भी पावर x है, ये इसके भी, ये क्या हो जाएगा 35 का पावर x। कोई प्रॉब्लम। तो अब यहां पे y निकल के आया आपको क्या, y निकल के आया मुझे 18 का पावर x अपॉन 35 का पावर x। अब इसका हम dy dx निकालेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे, याद करो कि dy dx मीन्स कि y इक्वल टू a का पावर x, तो फॉर्मूला क्या था dy dx इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, कहोगे सर a का पावर x log a, बेस क्या होगा e, बेस लगाओ या बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता ई रहता, अगर लगाते हो तो लगा दो, नहीं तो उसका यूज करेंगे। अब ए की जगह पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 18/35 का पावर क्या लिख सकते हैं x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जल्दी से निकालो, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकाल लेंगे dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू मीन्स y इक्वल टू क्या 18/35 का पावर x, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला a की जगह पे क्या 18/35, तो 18/35 का पावर x log 18/35। दैट मीन्स अगर रिजल्ट देंगे तो इसको इस तरह से भी देखेंगे, तो देखो तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में यहां पे जो दिया हुआ उससे मैच करा लो, हो गया। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर ये क्या लिख सकते हैं 2 का पावर x, 3 का पावर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 5 का पावर x इंटू 7 का पावर x log 18/35। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कौन सा सही है। क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ कि y इक्वल टू, यहां पे दिया y इक्वल टू e के पावर एक्स क्यू प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस के एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू ये क्या y डैश इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2√3 k इक्वल टू क्या होगा। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि k का वैल्यू, पहले तो हम dy dx निकालना, y डैश पूछ रहा था, dy dx इक्वल टू क्या होगा, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग कहा ना एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स क्यू है तो 1/x³ चैन रूल यूज कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा 3x³ का क्या हो जाएगा 3x², और फिर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा √1 - x²। कोई प्रॉब्लम। और k का क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो जाएगा k इंटू 2x। ठीक है। अब dy dx माने y डैश, ठीक है, y डैश 1/2, y डैश 1/2 क्या होगा, x की जगह पे मुझे क्या रखना 1/2, अगर दिया हुआ y डैश 1/2 तो x की जगह पे मुझे क्या रखना 1/2, तो 1/2 रखेंगे, तो x का वैल्यू रखो तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2/2 का, अगर यहां से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे सिंपल ये क्या हो जाएगा x बचेगा, तो यहां पे 1/2 आ गया, और यहां क्या हो जाएगा इंटू 3 कर दो इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा इंटू 1/√1 - 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या, यहां पे x का वैल्यू k इंटू 2 इंटू 1/2 से 2 से 2 गया। अब यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, कहोगे सर 6 आ गया। अब यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, कहोगे सर ये 3 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 6, और ये क्या होगा 4 - 3 √3 हो जाएगा। ठीक है।
और ये इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस के हो गया सर, कहोगे के हो गया सर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिए हुआ, इसका वैल्यू क्या दिए हुआ 2√3, 2√3। अब बताओ तो 6/√3 ये कितना होता है, 2 रूट के बराबर होता है, 2 × 3। अब k इक्वल टू क्या आ गया -6, ये रिजल्ट आपको आ गया k इक्वल टू -6। मीन्स यहाँ पे k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा -6। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब देखो, देखिए साइन इनवर्स क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो साइन इनवर्स x ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स y। अब इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट बोलो कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कहोगे सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कराएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान देना कि इसका ये वैल्यू होगा। dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू कहोगे सर डिफरेंशिएट कर दो इसको, किसको 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, √x का डिफरेंशिएशन मालूम है तो क्या हो जाएगा 1/2 √x माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2x, 2 से 2 गया ये क्या हो जाएगा -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू खोजो तो y इक्वल टू क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखो -x/y ऑप्शन में दिया हुआ, हो गया काम खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सिंपल क्या किए इसमें, तो कहोगे सर ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर इससे क्या होगा बहुत आसान हो गया। तो आसान वाला तरीका खोजेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा आसान वाला हम तरीका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इक्वल टू की दिए हुआ कि x इक्वल टू क्या दिए हुआ, x इक्वल टू 1 माइनस √y अपॉन 1 प्लस √y, यही है ना। देखिए क्वेश्चन दिए हुआ कि x इक्वल टू क्या दिए हुआ 1 माइनस √y अपॉन 1 प्लस √y। अब इसको करा कि dy dx क्या होगा, dy dx क्या होगा, dy dx क्या होगा। अब कहोगे यहां से डिफरेंशिएट करना चालू करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तो क्या करोगे इसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करो जल्दी से, पहले यहां पे क्वेश्चन x का वैल्यू इधर सिंप्लीफाई करो तो इधर सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद उधर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू 1, x से इंटू करोगे तो x प्लस x इंटू √y इक्वल टू क्या हो जाए 1 माइनस √y हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक साइड लेके आ जाओ, मींस किसको एक साइड, y को इस साइड लेके चलाओ, x को उस साइड चले जाओ। तो x यहां से क्या रूट कॉमन, x यहां से x को रहने दो, √y को कॉमन ले लो, √y इस साइड कॉमन ले लिया, यहां x बच गया और इस साइड लेके आए तो ये 1 बच गया, सॉरी ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस x हो गया। तो यहां पे क्या हो गया √y इक्वल टू क्या हो गया, √y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मीन्स y इक्वल टू अगर बोलेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ dy dx निकाल लोगे तो हाँ कहोगे सर बहुत आसान हो गया। अब dy dx निकालने तो इस तरह का क्वेश्चन दिया था, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो जल्दी से इसमें देखो यहां पे क्वेश्चन निकाल लेते थे, यहां पे दो तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं कि मींस dy dx ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर डायरेक्ट अगर करेंगे तो फिर इनटू डिवाइड ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक कर दो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, अपॉन में
क्या कर दो, dx कर दो। अब यहां पे रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा, अगर करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस एक्स का पावर 4, और क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स यहां आ जाएगा u इंटू वी का फॉर्मूला, और यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू, बताना थोड़ा सा, इंटू क्या हो जाएगा, ये पावर क्या है 4, बताना ये क्या हो जाएगा -1। कहोगे सर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, माइनस करें यहां पे माइनस आएगा, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और उसका वहां से 1 आ गया। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहां पे 1 प्लस एक्स है तो यहां पे भी 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो यहां बच गया क्या 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लिया। अब यहां पे बच गया क्या, आपको जल्दी से बताना, यहां पे कहोगे सर ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या बच जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स इंटू में माइनस इंटू ये क्या होगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचा, बाहर चला गया तो ये चला गया, तो ये क्या बच गया आपको, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बच गया तो लिख दो 1 प्लस एक्स बच गया, यहां से 1 प्लस एक्स चला गया तो सिर्फ बच गया क्या, ये यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिखने में कोई प्रॉब्लम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 4, तो अब इसको देखो यहां पे ये क्या एक पावर ये लेके चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। अब यहां पे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से माइनस, अब इसे सिंप्लीफाई करते हुए चले जाओ, अब यहां पे ये माइनस पहले से है तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस बताना जल्दी 1 प्लस एक्स का पावर 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, आराम से सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गया, 2x यहां पे ऑलरेडी 2 है, यहां पे 2 छूटा, ये 2 लिख दो और ये भी लिख दो, -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते तो 4x माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर क्यू। ऑप्शन देखो तो मिल रहा, जल्दी देखो, ठीक है बी वाला ऑप्शन आ रहा था, बी वाला ऑप्शन सही होगा, जल्दी से देख लो। सॉल्व करने के लिए तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो मगर बड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं कि ये देखो यहां पे x का वैल्यू मींस कि इसका x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता, तो याद करो कि मैक्सिमम -1 से लेके +1 तक हो सकता, -1 से लेके +1 तक हो सकता, तो x का वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, क्यों लेट, इसलिए लेट कर लिए, अगर ऐसा रहा तो इस कंडीशन में तुम ध्यान से देखना तो ये कर सकते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, कहोगे सर x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर x का वैल्यू हम यहां पे साइन अल्फा ले लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, वैसे ही 1 माइनस y इक्वल टू साइन बीटा ले लिए, दोनों को साइन ही ले लेते हैं, ठीक है, आसानी रहेगी फॉर्मूला बनाने में, तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अब वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो,
ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलो जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। ये क्या हो जाएगा, कहोगे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा माइनस वाला 2a, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बाद में करें, पहले कॉसे को लिख दो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, फॉर्मूले से कॉस अल्फा ये लेके निकल गया, 2 से 2 लेके निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या, यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम अगर इसको इस साइड लेके चले जाएं या इस साइड लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर ए, किसी को कोई प्रॉब्लम, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, अब इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ए, कोई प्रॉब्लम। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू इधर 2 को भी उधर कर दो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, इसको भी उस साइड कर दिया, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुटो, अल्फा क्या कहोगे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जल्दी से बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, चैन रूल यूज करेंगे, y तो बच जाएगा dy dx, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे ये क्या होगा dy dx इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे, साइड चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया। तो सिंपल हम क्या किए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ पे दिया हुआ एक्स का वैल्यू अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हमेशा यहाँ पे कहां से कहां तक हो सकता है, कहोगे सर -1 से लेके +1 तक हो सकता, क्यों कि ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव रखना है, अंदर में पॉजिटिव, अगर एक्स का वैल्यू -1 से अगर बड़ा रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फा लेट कर लिए, इसको साइन बीटा लेट कर लिए। अब यहाँ पे पुट कर दिए, सिंप्लीफाई करते फॉर्मूला यूज किए, सिंप्लीफाई करके जल्द यहाँ आ गए हम। अब यहाँ पे उसके अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू करके सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिए, और नहीं तो इसका यूज नहीं करते तो बहुत ही लंबा जाता बाबू। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिए हुआ कि ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कि अगर दिया हुआ क्या, देखिए दिया हुआ है कि हम लिख लिए, तो यहां हम लिखे तो ये क्या लिखे y इंटू अंडर रूट 1 प्लस x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो देन वैल्यू ऑफ dy dx एट x इक्वल टू समथिंग पर क्वेश्चन पहले किया, यहां पे दिया y इक्वल टू 1, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू 1 पे कर दिया तो तुमने ये परेशान करने के लिए। तो सबसे पहले इसको देखो कि पहले क्या किए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सिंप्लीफाई, नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई। अब एक साइड करो तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड करेंगे तो इंटू करके एक साइड वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। अब
देखो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद इस दोनों से एक्स वाई और इस दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लो, x इंटू वाई कॉमन ले लिए तो यहां बच गया y माइनस और यहां x इक्वल टू 0। आप देखो फॉर्मूला यूज करोगे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x इंटू वाई, वाई माइनस एक्स, तो अब यहां पे क्या कर देंगे y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स करेंगे तो y प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा y प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पे y इक्वल टू एक्स, ठीक है, या यहां से रिजल्ट y इक्वल टू एक्स आएगा, या यहां से x कॉमन लेते हैं इसको सिंपल y प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा 0। y इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये रिजल्ट देगा। ठीक है, आप देखिए y इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं होगा। अगर y इक्वल टू एक्स करते हैं तो y इक्वल टू एक्स करेंगे तो y इक्वल टू, अगर यहां पे x का वैल्यू ये x ये भी x, सारा x हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, अगर x का वैल्यू अगर 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, x और y का वैल्यू अगर 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो x इक्वल y इक्वल टू x नहीं होने वाला था। y इक्वल टू ये क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है y इक्वल टू एक्स, या इस तरह से दिया हुआ कि y इक्वल टू किसके बराबर है, अगर यहाँ पे x पुट कर देंगे ये खुद के माइनस के बराबर तो नहीं हो सकता, तो y इक्वल टू एक्स को हम निगलेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए y इक्वल टू 1 पे इस पे निकालते, इस चीज को हम क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये काम कब होगा, ये 0 पे होगा, और यहां पे निकालने के लिए मुझे क्या दिया y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 पे अगर ये तभी पॉसिबल है जब y इक्वल टू, अब वहां पे y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 1 इफ y इक्वल टू 1, तब x का वैल्यू यहां से निकालना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी से निकालना, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मीन्स 2x, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई तक कर लोगे माइनस 1/2, x का वैल्यू क्या होगा, अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हटा देते जल्दी से, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब यहां पे ये क्या हो गया y इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, डिफ्रेंशिएट करो dy dx, u अपॉन v का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे -1, अब यहां पे फिर माइनस लगेगा। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहां माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इंटू 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू, अब dy dx तुम्हें किस पे निकालना, ये dy dx निकला है dy dx, अब अगर y इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा -1/2, तो -1/2 यहाँ पुट कर दो, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा एट -1/2, तो ये क्या x इक्वल टू -1/2 पे निकाल देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इससे जो रिजल्ट आएगा देख लो, मैच करा लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से हम बनाते हैं, देखने में डर लगता है मगर बड़ा आसान है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि y इक्वल टू लिख लिया, y इक्वल टू 2 प्लस मॉड x माइनस 1 माइनस x प्लस 1, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले अगर कहोगे कि y इक्वल टू -1/2 क्या होगा, तो इस पे अगर x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू -1/2 रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा,
यहां पे x निगेटिव मीन्स कि पहला वाला पार्ट में x इक्वल टू माइनस हाफ होगा, तो पहले वाले पार्ट में अब यहां पे 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन भी करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ करोगे तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा, 2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। हाफ रखोगे माइनस हाफ रखोगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आया तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले से माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 हो गया। अब यहां पे देखो, यहां रखोगे तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो कहोगे सर ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहां पे हम क्या रख देंगे, बोलो, माइनस है तो ये प्लस ही रखा जाएगा, x प्लस 1। तो इसको अगर x इक्वल टू माइनस हाफ रहा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर सम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, ये गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये लेके चला गया, ये वाला लेके चला, सॉरी 1 माइनस माइनस ये जुट जाएगा ना, -1, ये भी -1 निकल के आया तो जुट जाता है। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, यहां पर सिर्फ -x बचा, तो y इक्वल टू क्या हो जाए, y इक्वल टू -x, ठीक है। अब इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो d, अब यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे, y डैश माइनस हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये ध्यान देना, इसका रिजल्ट क्या आ गया, -1। ये सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, टेंशन फ्री। अब यहां पे y डैश मीन्स x इक्वल टू 1/2 लेंगे, मीन्स की पॉजिटिव रखना, x की जगह पे पॉजिटिव रखना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, पहला y इक्वल टू 2 प्लस x, पॉजिटिव रखेंगे तब भी, 1/2 भी रखेंगे तब भी ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस पहले से बाहर, तब माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस x माइनस 1। अब ये पॉजिटिव होगा तो जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे, -x माइनस 1। अब देखो तो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, ये गया, ये कहोगे सर ये भी 2 ये दोनों चला गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। अगर यहाँ पे y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 पे, 1/2 ले रहे हैं ना, तो इस पे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब सिंपल इस पे डिफरेंशिएट कर दिए तो रिजल्ट क्या आ गया, 1, ठीक है। अब यहां पे आप दूसरा चलेंगे, देखो यहां पे क्या करेंगे, 3/2 है, तो x का वैल्यू यहां पे 3/2 लिख देंगे, तब देख रहे हैं कि y क्या आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ा सा और, मीन्स की 3/2 पे 3x 3/2, तो ये पॉजिटिव, ये भी कहोगे सर ये भी पॉजिटिव हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस x, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब x माइनस 1 आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 1, तो ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये -x और ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, तो कहो बोलो रिजल्ट क्या दे दिया, माइनस ये माइनस, अब ये 1 गया, ठीक है, और ये दोनों गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस x, y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से y डैश डिफरेंशिएशन क्या आया, y इक्वल टू -1 आया, ठीक है। अब यहां पे फिर क्या करेंगे, फिर एक बच गया 5/2, तो सेम आएगा, 5/2 का भी क्या होएगा, अब 5/2 रख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साहब जो x इक्वल टू 3/2 का आया वो सेम डिफरेंशिएशन, मीन्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस x, मीन्स y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस x। समझ में आया ना कि अगर x का वैल्यू x का वैल्यू अगर रख रहे हैं, ठीक है, अगर यहां पे रख रहे हैं तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे रहा, y, यहां देख लीजिए थोड़ा सा, y डैश क्या रहा, सभी हमेशा ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 5/2 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जैसे 3/2 में आया सेम रिजल्ट आ जाएगा, 2 माइनस x 5/2, यहां पे रखेंगे क्या, 5/2 है तो 5/2 पर भी -1। आप सभी को ऐड करेंगे तो देखो तो कैठो पॉजिटिव है, मीन्स निगेटिव कैठो, 1 2 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव, माने कि सभी का सम क्या हो जाएगा, 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव माने -2, आंसर क्या हो जाएगा, -2। सिंपल क्या किए, सिंपल देखो एक बार और ध्यान से देख लो, हम क्या किए कि x इक्वल टू क्या लिए, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना, y का डिफरेंशिएशन करना, किस पॉइंट पे, -12 पे, तो x इक्वल टू क्या कर दो, -12 कर दो, तो x का वैल्यू -12 रखोगे तो y का रिजल्ट क्या आएगा,
तो कहा कि -x आ रहा सर, -x कैसे आया -x, कहा है कि ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, माइनस हाफ रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव -x रिजल्ट देगा, ये क्या देगा निगेटिव, तो ये भी रिजल्ट मुझे क्या देगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x-1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कहोगे माइनस हाफ तो ये सर पॉजिटिव दे देगा, तो माइनस क्या हो जाएगा x, ये माइनस ऑलरेडी बाहर से लगा तो पॉजिटिव रिजल्ट दिया x+1, कट के क्या आ जाएगा -x। आप डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माने y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 लिख दिए, x इक्वल टू अब यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो 2 + x, x क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अब यहाँ पे ये निगेटिव ही आएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किए x-1 और ये क्या आ जाएगा, कहोगे ये पॉजिटिव ही आएगा सर -x-1, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, कट के ये क्या दे दिया x, अब यहाँ से x से ये गया -1 -2 2 से 2 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया y, अब यहाँ पर y डैश 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 1, x इक्वल टू 5/2 लिए तो y इक्वल टू -2, अब यहाँ पे फिर आओ x इक्वल टू 3/2 लो तो ये भी पॉजिटिव, x का वैल्यू अगर 3/2 देंगे तो ये पॉजिटिव जब देते हैं तो रिजल्ट मुझे पॉजिटिव दे देगा, अंदर का अगर निगेटिव होगा तब माइनस से मल्टीप्लाई, 3/2 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सारे को पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस से बाहर से मल्टीप्लाई है तो माइनस से बाहर से मल्टीप्लाई कर दिए 2 - x, y डैश इक्वल टू क्या आ जाए डिफरेंशिएशन, सेम पॉइंट पे निकालना है तो नॉर्मली इस पर निकाल के डिफरेंस सभी को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ गया -1, ये क्या आ गया +1 खत्म, ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया -1, तो आंसर क्या हो गया -2, सभी को सम कर दिए -2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो पहले सबसे पहले इसको लेट कर लो, इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में तो सबसे पहले ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ब्रेक कर दो भाई 2 cos x अपॉन √13 -3 sin x अपॉन √13, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा 2/√13 sin x प्लस 3 cos x अपॉन √13, इस टाइप का क्वेश्चन देखो ये इनवर्स ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है, वहां सिंप्लीफिकेशन दिए रहता है, यहां उसी सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना, तो अब यहां पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तब पहले तो सिंप्लीफाई कर लो तब ये डिफरेंशिएट होगा, याद करो वहां बताए थे कि ऊपर का स्क्वायर इसका ये यहां पे ए बी की जगह पे दिए रहता है, यहां पे फॉर्म दिया रहता है √a² + b² का फॉर्म, अगर यहां पे ये दोनों का स्क्वायर उसके रूट के बराबर है नीचे में दिया हुआ तो स्क्वायर और रूट लगाओ, अगर नीचे में बराबर दिए हुआ तो जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, तो इसका मतलब रूट लगाएंगे तो √13 ही आएगा, तब लेट कर लेना, क्या लेट क्या, अब लेट करोगे तो ये क्या करे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे कॉस लाना यहां पे साइन लाना तब ये काम चलेगा, तो यहां पे कॉस लाने तो यहां पे लेट करते हैं, क्या लेट किए 2/√13, लेट कर लिए 2 अपॉन कॉस लाना तो 13 को लेट कर लिए क्या कॉस अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√13, अगर ये कॉस अल्फा होगा तो साइन अल्फा अपने आप हो जाता है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/√13, ठीक है, फिर साइन अल्फा इक्वल टू ये भी होगा क्या साइन इनवर्स 3/√13, ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, नहीं समझे, हम तो लिया है, हाँ देख रहे हैं बच्चा सब जोर दिए हुआ भिंडी पे,
देख रहे हैं बच्चा सब जोर दिए हुआ भिंडी पे, इसीलिए हम दही लिया। कहाँ लॉक है तो मालूम नहीं है। चलिए तो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सर कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, यहां पुट करो कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा साइन एक्स। दूसरा वाला पार्ट साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको क्या लिए कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन के आ गया, जल्दी से बताना ये क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये कहोगे सर कॉस, ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस एक्स का, और ये क्या है, ये भी किसका फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस एक्स का। कोई प्रॉब्लम। तो अब यहां पे देखो, यहां पे ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये से कॉस से ये गया, ये साइन इनवर्स ये इससे चला गया, तो अल्फा प्लस एक्स, और यहां भी अल्फा प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा और 2x। ठीक है 2 अल्फा और 2x हो गया। तो अब यहां पे अगर हम निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा, इसी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे फॉर्मूला ये क्या होगा, तो याद करो कि डिफरेंशिएशन निकालना 2 अल्फा माने अल्फा का वैल्यू क्या है, देखो कांस्टेंट है ना, तो इसका तो 0 ही होगा। तो अब यहां पे पहले डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का निकाल लो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर 2 हो गया। ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कहो सर इसका, अगर इसका अलग से निकाल लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट, इसको भी दो फंक्शन का था, हम बताए थे कि दो फंक्शन, एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो जो फंक्शन है पहला वाला उसको भी डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरे का भी अगर वेरिएबल एक्स है तो उसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर दिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दिया, एफ ऑफ एक्स क्या निकल के 2 अल्फा प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन किए थे, इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आया, ये आ गया 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया, कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता 2x होगा, काहे कि यहाँ पे चैन रूल लगाएंगे तो 2x, 2 से 2 गया x अपॉन अंडर रूट। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करो, ये पलट के आ जाएगा, ये क्या रिजल्ट देगा 2, ये ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन जो आया उसको दूसरे वाले से डिवाइड कर दे, दूसरे के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिए हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ साइन एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना मींस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो ये क्या करेंगे हम लोग कि किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मींस ये पूछ रहा डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ रहा कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले इस ये क्या होगा, तो इस पे ध्यान देना कि पहले मुझे निकालना है डी वाई डी जेड क्या होगा, डी वाई डी जेड क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, तो डी वाई डी जेड निकालने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका बताएं कि इसको डी वाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई डी एक्स क्या होगा, बोलोगे सर साइन एक्स होगा, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और यहां पे डी जेड, इसको डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लो क्या होगा,
पैरामेट्रिक में जैसे करते थे सेम वही कंसेप्ट, ये क्या हो जाएगा, e का पावर x है तो e का पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे dy dz मीन्स कि dy dz इक्वल टू क्या होगा, मीन्स कि x x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन e का पावर x सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे dy dz को डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dz के रिस्पेक्ट में, तब इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, dy dx, तो dy dx डी cos x अपॉन e का पावर x, इसको किसके रिस्पेक्ट में, अगर ये dz है तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कहोगे सर इसको तो हम x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते। अब यहाँ पे x नीचे रख दिए तो ऊपर क्या हो जाएगा dz, जैसे पैरामेट्रिक में हायर ऑर्डर में करते थे तो यहाँ पे भी ये करेंगे। तो अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नॉर्मल e का x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, e इसका भी क्या हो, e का पावर x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस लगा हुआ फॉर्मूले से माइनस होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला, u को बाहर करो मीन्स v को, अगर u अपॉन v है तो v का स्क्वायर, u को v को बाहर करो, u का डिफरेंशिएशन करो, जिसका है ना स्क्वायर करते हैं उसको बाहर किया, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद e का पावर x का e के पावर x और साइन x को वैसे ही लिख देंगे इनटू में, तो लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉरी cos x है ना, साइन x बोल रहे हैं, cos x है तो cos x लिख दिए, e का पावर x कॉमन ले लेते हैं तो माइनस भी कॉमन ले लो, एक e का पावर x निकल जाएगा, यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो एक निकल के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू, और ये रहने दो इंटू क्या दिया हुआ dx अपॉन dz। ठीक है, dx अपॉन dz। अब यहाँ पे ex कॉमन लेंगे तो ex एक निकल के चला गया, कहोगे हाँ सर ex एक चला गया तो यहां बचा कि माइनस साइन x cos x अपॉन ex। ठीक है, अब ये किसका रेसिप्रोकल है, dx अपॉन dz मीन्स dz अपॉन dx है ना, तो इसको लिख दो, इसका ये क्या है रेसिप्रोकल है, तो इनटू ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो dx अपॉन dz क्या होगा, माने कि dx अपॉन dz क्या होगा 1 अपॉन ex, तो 1 अपॉन ex लिख दो, ये क्या रिजल्ट दे दिया माइनस साइन x प्लस cos x अपॉन e का पावर 2x को, फिर उसी दूसरे फंक्शन को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो हम क्या किए कि u इक्वल टू लेट कर लिए इसको और v इक्वल टू इसको लेट कर लिए। ठीक है, अब u और v को सबसे पहले ये देखो कि इसको कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इनवर्स ट्रिगोमेट्री में इसको सिंप्लीफाई करना सिखाए थे, तो पकड़ के लेके आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या x का वैल्यू क्या रख दे, माने कौन सा ट्रिगोमेट्री फंक्शन रखे कि ये रूट से बाहर आ जाए, मीन्स कि रूट खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x कहोगे सर x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा लिख दो, रख दिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम। अब सिंप्लीफाई करो, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर टेन इनवर्स रख दो, सारा जो वैल्यू रखे हुए तो रख दो, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या होगा, तो कहोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दो, रख दिए। अब जल्दी से बताओ ये अब क्या होगा, काहे कि ये सब चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा टेन थीटा। कहोगे अब क्या करें, कहोगे सर ब्रेक कर दो, क्या सेक थीटा को क्या लिख दो, तो बोलो टेन इनवर्स लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आप देखो इसको क्या लिख दे, तो देखो यहां से यहां पे साइन टेन थीटा के अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, इतना तो कर सकता है ना, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो मैं जंप करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, कहोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कहोगे हाँ सर। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा निकल के आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको आ जाएगा
टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 डिवाइड करेंगे, ये गया ये गया, रिजल्ट क्या दिया थीटा बाय 2, माने u इक्वल टू क्या आया थीटा बाय 2। ठीक है, आप देखो भी क्या होगा, भी पे फोकस करो, भी क्या दिए हुआ, भी इक्वल टू कहोगे सर कॉस इनवर्स दिए हुआ, क्या दिए हुआ। अब यहां भी x का वैल्यू सेम चीज अगर पुट करते तो काम चल जाएगा, कहां सर काम चल जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करते तो सेम चीज पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10, तो ये कहोगे सर ये यहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर गया तो सेक थीटा, वाह, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, नीचे भी क्या आ जाएगा सेक थीटा। आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, गया ऊपर, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ये क्या हो जाए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस, तो ये टू तो यहाँ पे अपॉन में ये क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ भी लिख सकते हैं ना बाबू, ठीक है, तो यहाँ छूट गया था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, ये गया, ठीक है। अब यहां से 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता, कहोगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2, ये गया, अब रूट से बाहर जाएगा तो फिर यहाँ पे थीटा बाई 2 आया, क्या आंसर आया भी आया थीटा बाई 2। अब सेम चीज को सेम चीज से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे थीटा बाई 2 माने कि इसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में v पे, u क्या दिए हुआ थीटा बाई 2 और v भी क्या आया थीटा बाई 2, रिजल्ट क्या होगा 1, अगर dx अपॉन dx क्या होता 1, dy अपॉन dy क्या होगा 1, dz अपॉन dz क्या होगा 1, d थीटा अपॉन d थीटा क्या होगा 1, d थीटा बाई 2 अपॉन d थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 1। तो इस तरह का दिया रहा तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोमेट्री में दिया हुआ तो उसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। ओके, देख रहे हैं, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, यहां पे गिवन किया दिया हुआ कि एफ डैश डबल डैश इक्वल टू क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ डैश इक्वल टू क्या है जी ऑफ एक्स, एच डैश एक्स इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे एच ऑफ 1 इक्वल टू 8 दिया हुआ, एच ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ, देन पूछ रहा कि एच ऑफ 2, इस टाइप का आईआईटी में एक एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुआ, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका कि सबसे अच्छा क्या है कि इसको बनाने का कि पहले सबसे पहले देखो कि मुझे निकालना क्या एच ऑफ 2, तो सबसे पहले फोकस करो यहाँ पे एच डैश जो गिवन दिए हुए हैं उस पर फोकस करो, एच डैश एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन से रिलेटेड जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएशन करके देखो तो क्या होता, तो यहां पे 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 2 जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब यहां पे खोजिए तो कोई किसी के बराबर है, तो कहोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके बराबर है जी ऑफ एक्स के, एंड एफ डबल डैश इक्वल टू मीन्स डबल डैश एक्स मीन्स कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का किसके बराबर है, तो अब यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसको इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन कर देते थे कि एफ डैश डबल डैश हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहां क्या हो जाएगा ये बराबर किसके हो गया जी डैश एक्स के, इसका मतलब कि इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो कहोगे सर जी डैश एक्स रख सकते हैं, तो ये क्या होगा जी डैश एक्स के, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो मैंने जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस
एफ ऑफ एक्स मैंने जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। अब यहां पे रख दो एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके बराबर, जी ऑफ एक्स के बराबर, तो रख दो 2f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर इसको रख दो यहां से माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 2g ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये रिजल्ट क्या दे दिया, 0। इसका मतलब h ऑफ x जो है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, सोचो कि ये पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, अगर हम h ऑफ x पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सोच लो ax प्लस बी, ठीक, ax प्लस बी, वन टाइम डिफरेंशिएशन किए तो ये क्या आ जाएगा, कहोगे सर ये आ जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा 0, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को 2 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या देता है 0। अब यहां पे देखो तो एक फंक्शन यहां पे h ऑफ x क्या दिया हुआ कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किए हम 2 बार तो 0। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल क्या है, कहोगे सर ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल मींस ax प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन दिए हुआ कि h1 इक्वल टू क्या होगा, h1 अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा a प्लस बी, इक्वल टू क्या है 8, a प्लस बी इक्वल टू 8, ये फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब सेकेंड ले लो, h ऑफ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b, मींस b 0 क्या है 2, माने b इक्वल टू क्या होगा 2, b निकल गया मेरा 2। अब तो a इक्वल टू ये सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब a और b निकल गया तो मुझे पॉलिनोमियल निकल गया, पॉलिनोमियल निकल के क्या आ गया h ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आया, कहोगे सर 6, तो ये 6x प्लस b का वैल्यू क्या आया 2, तो ये क्या हो गया 2। अब मुझे निकालना h ऑफ 2, ऑप्शन 6 इंटू 2 प्लस 2 माने 14, देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन मिल गया। तो आज के लिए हम यहीं पे ये ब्रेक देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर क्वेश्चन के साथ। आप सिर्फ 2-3 क्लास क्वेश्चन का होगा, उसके बाद रोक देंगे।